ऑनलाइन के इस प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ इकाई 8 हिंदी नाटक भाग 4, जिसमें हम 3 नाटक पढ़ चुके हैं। उसमें अंजू दीदी जो उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक था, और भारत दुर्दशा नाटक जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का था, और जो तीसरा नाटक देखे हैं वह अंधा युग जो धर्मवीर भारती का था। आज हम चौथा नाटक देख रहे हैं जिसका नाम है अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी के रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। प्रकाशन वर्ष इसका कितना है? प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी। श्रेणी इसका क्या है? श्रेणी प्रहसन है। दृश्य कितने हैं? दृश्य बराबर 6। अंधेर नगरी रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी। नाटक की श्रेणी प्रहसन। कितना दृश्य है? 6 दृश्य हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो दृश्य है उसमें स्थान कौन कौन सा है। दृश्यों का स्थान इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से प्रश्न बना भी है और आएगा भी। इसमें प्रथम दृश्य बाजार प्रांत है। प्रथम दृश्य वाह्य प्रांत। द्वितीय दृश्य बाजार है। तृतीय दृश्य जंगल है। चतुर्थ दृश्य राज्यसभा है। पंचम दृश्य अरण्य है। अंतिम दृश्य जो षष्ठ दृश्य है यह शमशान है। तो अंधेर नगरी नाटक जिसमें दृश्यों का स्थान, इसमें कितने दृश्य हैं? 6 दृश्य हैं। पर जिसमें प्रथम दृश्य वाह्य प्रांत, द्वितीय दृश्य बाजार, तृतीय दृश्य जंगल, चतुर्थ दृश्य राज्यसभा, पंचम अरण्य और षष्ठ दृश्य शमशान। यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा उसको देखते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंधेर नगरी में प्रथम दृश्य का स्थान क्या है? ऑप्शन दे देगा, ऐसे दे दिया जैसे बाजार दिया, जंगल, राज्यसभा, वाह्य प्रांत। तो प्रथम दृश्य क्या है? वाह्य प्रांत है। प्रश्न ऐसे ही बनेगा। आगे फिर देखते हैं अंधेर नगरी जो नाटक है उसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो कोई भी नाटक होता है उसमें कोई न कोई पात्र होता है।
उन पात्रों को हम देख लेते हैं, वो पात्र कौन कौन से हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि अंधेर नगरी नाटक में जो पात्र हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो देखेंगे प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र में महंत जी हैं। महंत जी, इनके 2 शिष्य हैं, जिसमें नारायण दास और एक शिष्य हैं गोवर्धन दास। अगले पात्र में राजा, एक पात्र भिस्ती, एक पात्र कोतवाल, एक पात्र कल्लू बनिया, एक पात्र है घासीराम, अगला पात्र पाचक वाला, एक पात्र कुजड़िन इसमें है, एक पात्र मंत्री है, एक हलवाई पात्र है, एक फरियादी है, फरियादी, एक पात्र कबाब वाला है, एक मछली वाली, मछली वाली। अंधेर नगरी नाटक में इसमें और भी पात्र हैं, लेकिन जो प्रमुख पात्र हैं उन पात्रों में महंत जी, नारायण दास, गोवर्धन दास, राजा, भिस्ती, कोतवाल, कल्लू बनिया, घासीराम, पाचक वाला, कुजड़िन, मंत्री, हलवाई, फरियादी, कबाब वाला और मछली वाली, ये अंधेर नगरी नाटक के प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रमुख पात्र हैं उनके प्रतीक क्या हैं। अंधेर नगरी प्रतीक योजना देखेंगे हम। अंधेर नगरी प्रतीक योजना, अंधेर नगरी प्रतीक योजना कि इसमें जो पात्र हैं उन किसके प्रतीक हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अंधेर नगरी। अंधेर नगरी किसका प्रतीक है? अंधव्यवस्था का प्रतीक है। दूसरा चौपट राजा,
यह विवेकहीनता का प्रतीक है। विवेकहीनता। न्याय दृष्टि न मिलने का प्रतीक। विलासी एवं निरंकुश सत्ता का प्रतीक। आगे फिर गोवर्धन दास। गोवर्धन दास यहाँ किसका प्रतीक है? यह लोभ वृत्ति एवं पेटू लोगों का प्रतीक है। आगे फिर महंत जी ये किसके प्रतीक हैं? ज्ञानी दूरदर्शी अनुभवी व्यवहार कुशल। नीति उपदेशक कुशल गुरु के प्रतीक है। इसके बाद एक है फरियादी। यह किसका प्रतीक है? न्याय मांगने वाले लोगों का प्रतीक है। अगला बकरी। निरीह आम जनता का प्रतीक। निरीह आम जनता का प्रतीक। तो हम देख रहे हैं अंधेर नगरी में अंधेर नगरी प्रतीक योजना। इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि जो अंधेर नगरी है उसमें जो पात्र हैं वह किसका प्रतीक है? तो अंधेर नगरी जो किसका प्रतीक माना गया है? अंधव्यवस्था का प्रतीक माना गया है। जो चौपट राजा, आप लोग नाटक पढ़े होंगे अंधेर नगरी, तो वहाँ पढ़े होंगे एक अंधेर नगरी चौपट राजा। चौपट राजा किसका प्रतीक है? यह जो है विवेकहीनता का प्रतीक है। न्याय दृष्टि न मिलने वाले का प्रतीक है। विलासी एवं निरंकुश सत्ता का प्रतीक। आगे गोवर्धन दास, यह किसका प्रतीक है? लोभवृत्त एवं पेटू लोगों का प्रतीक है। महंत जी ज्ञानी दूरदर्शी हैं, अनुभवी हैं, व्यवहार में कुशल हैं, नीति उपदेशक गुरु के प्रतीक हैं। फरियादी न्याय मांगने वाले लोगों का प्रतीक। बकरी निरीह आम जनता का प्रतीक। इस तरीके अंधेर नगरी की प्रतीक योजना समाप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो अंधेर नगरी नाटक है इसमें जो प्रमुख गीत कौन कौन से हैं। अंधेर नगरी नाटक के प्रमुख गीत, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि दिया गया गीत किस नाटक का है।
यह किस पात्र का है, या यह गीत किस दृश्य में गाया गया है। यहाँ से इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ प्रमुख गीत लिखते हैं, प्रमुख गीत। अंधेर नगरी के प्रमुख गीत, जिसमें पहला गीत है राम भजो भाई, राम भजो भाई। इसके आगे की लाइन डैश कर लेते हैं। फिर किस अंक में गाया गया है, प्रथम दृश्य, प्रथम दृश्य। और इसको कौन गाता है, महंत जी, महंत जी और उनके दोनों शिष्य, और उनके शिष्य। अब उनके दोनों शिष्य में कौन कौन से हैं, एक शिष्य उनका नारायण दास है, एक गोवर्धन दास। तो नाटक के प्रथम अंक में महंत जी और उनके दोनों शिष्य यह गीत गाते आते हैं कि राम भजो भाई। अगला जो गीत है वह है चना जोर गरम, चना जोर गरम। ऐसे पंक्ति देके पूछ लेगा कि चना जोर गरम गीत यह किस नाटक से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे, अंधेर नगरी से। किसने गाया है और किस अंक में गाया है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, द्वितीय दृश्य, द्वितीय दृश्य। और किसने गाया, घासीराम, घासीराम जो है चना बेचने वाला है, और ऐसे जो है यह गीत गाकर अपना चना बेच रहा है कि चना जोर गरम। अगला गीत, इसको इम्पोर्टेंट लगाइएगा, इसमें है कि चूरन अमल, चूरन अमल वेद का भारी, वेद का भारी। यह किस अंक में है, द्वितीय अंक में भी है, यही गीत है, द्वितीय दृश्य। और कौन गाता है इसको, पाचक वाला, पाचक वाला। कैसे इसको याद रखेंगे, चूरन क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। तो अगर चूरन शब्द आपको मिल जाए, चूरन अमल वेद का भारी, तो आप क्या लगाएंगे, वहाँ सीधे दिया गया पाचक वाला, इससे आप अनुमान लगाएंगे हाँ यह चूरन है, यहाँ पाचक वाला है, इससे आप उसको जान जाएंगे। अगला गीत, चूरन खावे एडिटर जात, जात। यह भी क्या है, द्वितीय अंक दृश्य में गाया गया है, द्वितीय दृश्य। और इसको भी पाचक वाला ने गाया है, पाचक वाला। फिर आगे, अंधेर नगरी अनभुज राजा, अनभुज राजा। यह किसके द्वारा गाया गया है, तो यह पंचम अंक में गाया गया है, पंचम दृश्य। किसके द्वारा, गोवर्धन दास द्वारा, पंचम दृश्य में, और किसके द्वारा, गोवर्धन दास के द्वारा गाया गया है। आगे देखते हैं कौन सा गीत है, कि लोभ पाप को मूल है, पाप को मूल है। लोभ मिटावत मान,
लोभ कभी न कीजिए, लोभ कभी न कीजिए, या में नरक निदान। यह गीत किसके द्वारा? प्रथम दृश्य महंत जी द्वारा। ठीक, तो अंधेर नगरी के प्रमुख गीत, जिसमें प्रमुख गीत में राम भजो भाई महंत जी द्वारा प्रथम दृश्य में गाया गया है। चना जोर गरम द्वितीय दृश्य घासी राम के द्वारा। चूरन अमल वेद का भारी द्वितीय दृश्य पाचक वाला। चूरन खावे एडिटर जात द्वितीय दृश्य पाचक वाला। अंधेर नगरी अनभुज राजा पंचम दृश्य गोवर्धन दास द्वारा। लोभ पाप को मूल है और लोभ मिटावत मान, और लोभ कभी न कीजिए या में नरक निदान। यह किसके द्वारा गाया गया? महंत जी द्वारा। और किस दृश्य में? प्रथम दृश्य में गाया गया। इसके बाद और देखते हैं जो प्रमुख गीत हैं। यहाँ इसको जो है लगा लीजिएगा इम्पॉर्टेंट, और ये वाला इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। फिर सातवां गीत, इसमें चना बनावे घासी राम। चना बनावे घासी राम। चना हाकिम सब जो खाते। चना हाकिम सब जो खाते। सब पर दूना टिकट लगाते। सब पर दूना टिकट लगाते। यह द्वितीय दृश्य किसके द्वारा? घासी राम द्वारा। और इसको बहुत आराम है, कैसे जानेंगे? कहाँ किस दृश्य में गाया गया है? द्वितीय दृश्य है, और यह बाजार का वर्णन है, क्योंकि बाजार में ही चना बिकता है। चना बनावे घासी राम और चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकट लगाते। इसको पढ़ने से हमको पता चल रहा है, जब हम उसके दृश्य के बारे में जानते रहेंगे, हाँ कौन कौन सा दृश्य है, उस दृश्य में कौन सा स्थान है। तो यहाँ बाजार का वर्णन हो रहा है, हमको पता है दूसरे दृश्य का नाम क्या है? बाजार है। इससे हम जान जाएंगे हाँ यह जो है बाजार दृश्य के अंतर्गत घासी राम के द्वारा यह गीत गाया गया है। आगे फिर अगला गीत देखते हैं, जिसमें है कि मछली ले मछली, मछली ले मछली। फिर इसी के आगे अगली पंक्ति है, बिन पानी मछली सो बिरहिया मिले बिना कुलाए। बिरहिया मिले बिना कुलाए। अब यहाँ नाम से ही मतलब देखिए क्या है कि मछली ले, तो इससे कैसे पता लगे? हाँ ये भी बाजार का ही वर्णन होगा। तो दृश्य कौन सा इसमें? द्वितीय दृश्य है। और मछली कौन बेचता है? मछली वाले।
तो यहाँ एक पात्र आपका मछली वाली है, तो वह किसके द्वारा गाया गया है? मछली वाली या मछली वाली। तो इस तरीके आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप जो है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे फिर हम देखते हैं एक जो अंतिम गीत जो है जो महत्वपूर्ण है, इसमें है सते 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 सब एक से जामे कपूर कपास, जहाँ कपूर कपास। ऐसे देश कुदेश में, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजिए वास, कभू न कीजिए वास। आगे अगली पंक्ति छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सत्य सत्य सब एक से, जहाँ कपूर कपास। ऐसे देश स्वदेश में कबहु न कीजिए वास। फिर आगे है कि रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। यह तृतीय दृश्य है, तृतीय दृश्य। और कौन इसको गाता है? महंत जी द्वारा। यहाँ महंत जी का जो एक शिष्य है गोवर्धन दास, वह जो है उसको समझाते हुए कहते हैं कि जहाँ पर कपूर और कपास में कोई अंतर ना हो, तो ऐसे देश कुदेश में रहना अच्छा नहीं है। अगर रहेंगे तो आपका प्राण भी जा सकता है। इस प्रकार जो है इस नाटक के जो प्रमुख गीत थे हमने उसको देखा। आगे जो विशेष तथ्य हैं इस नाटक के बारे में उसको देख लेते हैं। इस नाटक का विशेष तथ्य क्या है? विशेष तथ्य जिसमें है यह नाटक, पहले तथ्य, यह नाटक किसी जमींदार को लक्षित कर नेशनल थिएटर के लिए एक रात में लिखा गया था। अगला विशेष तथ्य है प्रथम मंचन इसका कब हुआ था, कि यह मंच पे कब खेला गया था। प्रथम मंचन तो 1881 ईस्वी में काशी के हिंदू, 1881 ईस्वी में
काशी के हिंदू नेशनल थिएटर में। तो इसमें विशेष तथ्य यही है कि यह जो नाटक था किसी जमींदार को लक्षित करके एक रात में लिखा गया था। और इसमें दूसरा जो है प्रथम मंचन इसका कब हुआ, 1881 ईस्वी में काशी के हिंदू नेशनल थिएटर में इसका प्रथम मंचन हुआ। इस प्रकार यह नाटक समाप्त होता है। अगली क्लास में हम अगला नाटक देखेंगे। धन्यवाद।